नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। 5 मंत्रों का 6 मंत्रों का पाठ करेंगे पहले, फिर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। अब तो 7वें मंत्र में आ गए, 7 तक करेंगे पाठ। चलो। अथाश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहस्य श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः ब्रह्मलोकेषु अन्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिसमग्रीव शिरशरीरः अचिन्त्य अत्याश्रमस्थसकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षीं तमसः परस्तात्
देखो क्या कहते हैं कि निर्गुण निराकार निर्विशेष का चिंतन करना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई हमें आधार चाहिए, कोई आलंबन चाहिए चिंतन करने के लिए। किसका चिंतन करें? हमारे मन में कंटिन्यू चिंतन तो चलता है संसार का चिंतन चलता है। उसमें भी जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस पदार्थ को हमने अपनी इंद्रियों से ग्रहण करके मन में स्थापित नहीं किया, अपनी इंद्रियों से ग्रहण करके मन से अनुभव में नहीं लिया, उसका चिंतन हम नहीं कर सकते। जिसका हमें अनुभव हुआ है उसी का चिंतन होता है। तो अनुसंधान कह लो, चिंतन कह लो, वह अनुभव पूर्विका होती है। ये स्मृति अनुभव पूर्वी, हमें याद कौन आता है? जिसका अनुभव है। जिसका अनुभव ही नहीं है वो याद कैसे आएगा? तो निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म का तो हमें अनुभव नहीं है, तो उसका चिंतन कैसे करेंगे? न तो हमने उसे देखा है, न हम उसको जानते हैं, न हमने उसका स्पर्श किया है, न कभी उससे मुलाकात हुई है। अभी हम ऐसा मानते हैं ना कि उसकी तो मुलाकात हुई नहीं, हम तो उसको जानते ही नहीं, तो कैसे चिंतन करें? हमारे दयानंद जी महाराज एक शब्द बोलते थे कि हम गए अफ्रीका के जंगल में, वहाँ हमने गागा गुगई देखा। अब समझो गागा गुगई क्या देखा होगा? बड़ा शांत और सुंदर वातावरण था, तालाब का किनारा था, हम घूम रहे थे, हमने गागा गुगई देखा। अब हमारी कल्पना के अनुसार हम सोच लेंगे कि भाई जंगल में थे तो कोई पशु का नाम होगा, तालाब है तो कोई मछली का नाम होगा, सुंदर हवा चल रही थी तो कोई पंछी का नाम होगा, या तो कोई वहाँ पर बहेलिया शिकारी कोई बैठा होगा, उसका नाम गागा गुगई होगा। क्या सोचेंगे? कोई निश्चित वस्तु उसके विषय में हम सोच नहीं सकते, क्योंकि उसका हमें अनुभव नहीं है ना। जो नाम है उस नाम से रूप का अनुसंधान जुड़ेगा, तभी तो उसके विषय में हम चिंतन कर पाएंगे ना। रूप माने आकार, रंग और आकार को रूप कहते हैं। कोई आकार, घड़ा कहते ही हमारे मन में घड़े का एक आकार आता है, घोड़ा कहते ही एक तबड़क तबड़क करने वाला प्राणी हमारे दिमाग में आता है, उसका आकार हमारे मगज में आता है। तो नाम के आधार पर हम आकार को पकड़ते हैं, और जब आकार को देखते हैं तो नाम हमें याद आता है। अरे हाँ, ये तो अरुणाबेन, अरे ये तो भट्ट जी, अरे ये तो गोपाल भाई, अरे ये तो फलाफल, अरे ये तो कुर्सी है। आकार देखा, उसका नाम याद आया, नाम सुना, आकार याद आया। तो नाम आकार के अनुसंधान के लिए उसका हमें स्पर्श होना चाहिए। स्पर्श माने दृष्टि से देखा और मन में उसको, चित्त में उसके संस्कार पड़े, मन से उसको जाना। अब जब हम ब्रह्म को जानते ही नहीं, निर्गुण निराकार निर्विशेष, निर्विशेष माने उसमें कोई विशेषता बिल्कुल नहीं, न तो लंबा है, न चौड़ा है, न मोटा है, न तगड़ा है, न काला है, न गोरा है, न सूक्ष्म है, न बृहत है। कैसे उसको जानेंगे? उसकी कोई विशेषता ही नहीं, न ठंडा है, न गर्म है, न तो यहाँ है, न वहाँ है, हर जगह है, हर आकार का है, हर प्रकार का है। तो हर में क्या समझे? तो अभी हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि निर्गुण निराकार को, निर्विशेष को हम चिंतन का विषय बना सकें। तो क्या करें? जिसको इस मार्ग पर चलना है वो शुरू में तो ऐसा ही होगा ना, तो वो तो चल ही नहीं पाएगा। निर्गुण निर्विशेष का जिसको अनुभव नहीं है वह चिंतन नहीं कर पाएगा, तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे? तो शास्त्र ने उसके लिए बीच वाला एक रास्ता निकाला। इसलिए अब आगे के मंत्र में सगुण साकार ईश्वर का निरूपण करते हैं। अब उसको एक स्टेप नीचे उतारा। अब हमें कलेक्टर से कोई काम है, समझो कलेक्टर ऑफिस में, तो सीधा कलेक्टर से थोड़े ही मिलेंगे। समझो कि हमें राशन कार्ड में एक बेटे का घर बेटा हुआ, उसका नाम उसमें ऐड करना है, और कहाँ होगा वो? तो उसके अंडर में, पूरा स्टेट कलेक्टर के अंडर में आता है हर व्यवस्था। तो सीधा कलेक्टर के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। असिस्टेंट कलेक्टर के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। मामलतदार के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। मामलतदार ऑफिस में जाएंगे लेकिन मामलतदार के पास नहीं जाएंगे। वहाँ जो ओएस है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उसके पास जाएंगे? नहीं, वो भी हमें नहीं देखेगा, हमें मिलने नहीं देगा। तो उसके नीचे जो क्लार्क है उसका संपर्क हम करेंगे कि भाई साहब, बाबूजी, अब ये राशन कार्ड में नाम चढ़ाना है, अब बताओ हमें क्या करना है। तो फॉर्म देगा हमें कि ये अर्जी एप्लीकेशन लिख दो, उसमें हो जाएगा। तो
सिग्नेचर किसकी होगी, मामलतदार की होगी या कलेक्टर की होगी, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म तक हमारी पहुँच नहीं है। तो उसके नीचे कौन है? तो सगुण साकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश। परमात्मा एक तत्व, परम तत्व, जिसको हम परमेश्वर कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, उसके वो जो निर्गुण निराकार है, जो निर्विशेष है, उसके नीचे जगत की सृष्टि करने के लिए उसने 3 भूमिका अदा की। ट्रिपल रोल में वो आया, सर्जन किया तो हमने उसका नाम ब्रह्मा रखा, ब्रह्मा जी। फिर सर्जन करके उसको पालना भी पड़ता है, उसको संभालना भी पड़ता है, उसको खाने पीने की सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो पूरी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने कर दी। अब उसको पालन पोषण और रक्षण का काम जो करता है, उस परमात्मा नीचे जो उतर के आया, वेश अदा कर रहा है, भूमिका जो अदा कर रहा है, उसका नाम हमने विष्णु रखा। अब काम खत्म हो गया तो कब तक यहाँ रहेगा? जगह करनी पड़ेगी ना। झाड़ पेड़ों ने जगह थे, उसको निकालना पड़ेगा वहाँ से, उसको उठाओ। तो उपसंहार करने वाले नाम का हमने रुद्र शिव रख दिया। अब ब्रह्मा विष्णु तक भी हमारी पहुँच नहीं है, तो फिर क्या करें? तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपके जैसे बनकर आपके बीच में आएंगे। तो भगवान ने अवतार लिया, राम बने, कृष्ण बने, ये सब। रुद्र है तो वो अंशावतार उसके हनुमान जी बने। शिव जी है तो उसने गणपति को भेज दिया कि जाओ, पहली पूजा आपकी होगी, आप गणपति बनकर सबका विघ्न हरो। तो ऐसे एक अवतार हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी अवतार लिया। अब समझो कि वहाँ तक भी हमारी पहुँच नहीं है, तो फिर क्या करें? तो हमने क्या किया, हमारा इष्ट देव को निश्चित तो किया, अगर पहुँच है तो। अगर नहीं है तो कुल देवी, हम कहते हैं ना कुल देवी, तो हर एक कुल की एक माता ऐसी होती है जो शुद्ध चित्त, शुद्ध अंतःकरण वाली होती है, परम भक्त होती है, भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है और उसको साक्षात्कार हुआ होता है। तो उसको हमने कुल देवी का नाम दे दिया। अब देख लो, खोड़ियार कह लो या कोई भी साथ जो है, कहाँ थी, किसके, कोई चारण के घर पैदा हुई थी ना, लेकिन उसमें दिव्यता, देवी तत्व प्रकट हुआ, तो वो हमारी कुल देवी बन गई। बहुचरा जी हमारी कुल देवी बन गई। जो 7 बहनें थी, 7 आवड़ बावड़ जो भी है, उसके नाम मुझे तो याद नहीं है। तो वहाँ तक तो हमारी पहुँच है, कम से कम क्लार्क तक भी नहीं जा सकते। और हमें पता चला कि हमारे पीछे वाली गली में वहाँ का प्यून रहता है, तो उससे दोस्ती कर लो कि भाई तुम काम करवा दो ना, हमने अर्जी तो दी है लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा, तो प्यून करवा देगा। वहाँ तक हमारी पहुँच। तो उसी प्रकार एक के बाद एक स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। तो निर्गुण निराकार निर्विशेष में अगर हमारी पहुँच नहीं है, तो शास्त्र ने हमें सगुण साकार का रूप दिया कि देखो ये सगुण साकार है, इसके ये गुण है और इसका ऐसा आकार है। जैसे विष्णु है तो शंख चक्र गदा पद्मधारी, उसका एक आकार हो गया। विष्णु कहते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा? शंख चक्र गदा पद्मधारी। शिव जी कहते ही क्या ध्यान में आएगा? ऐसे जटाधारी, गले में सांप है, ऊपर गंगा जी बह रही है। एक आकार भी मिला, एक नाम भी मिला। ब्रह्मा जी कहते ही कमल पर बैठे हुए चतुर्मुखी, 4 मुख वाले चतुरानंद, वो हमारे ध्यान में आएंगे। और उसकी क्रिया शक्ति, उसकी ज्ञान शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति, उसका नाम है देवी। तो ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी को तो सब करना है, तो उसको तो विद्या की जरूरत पड़ेगी ना, ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी सहायिका, उसकी शक्ति का नाम हुआ सरस्वती। भगवान विष्णु को पालन पोषण करना है, तो उसे तो समृद्धि चाहिए, तभी तो कुछ खिला पिला सकेंगे। तो लक्ष्मी जी अथवा अन्नपूर्णा, वहाँ उमा पार्वती कह लो, शिव जी के साथ में, तो शक्ति के रूप में वो आई। आप किसी को भी पकड़ो, कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई रूप का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो निर्गुण निर्विशेष निराकार तक नहीं पहुंच सकते, उसकी चिंतन पैटर्न को चालू रख, उसका निधिध्यासन या तो उसका चिंतन चलाने के लिए सगुण साकार ईश्वर का निरूपण अब आगे के मंत्र में करते हैं। उसमें भी मन एक साथ सभी गुण, सभी आकार को पकड़ नहीं सकेगा। इसलिए कोई एक गुण, कोई एक आकार, बहुत से नाम और आकार दिए, उसमें से आपको जो प्रिय है उसको पकड़ो। चलो हम तो विष्णु के भक्त हैं, तो और आप शिव जी के भक्त हैं, तो क्या आपसे हम श्रेष्ठ हैं या हमसे आप श्रेष्ठ हैं? क्या सब समान, एक ही परमात्मा ने सब रूप लिए हैं, ये पहले बता दिया। अब हमारे प्रिय कौन है? हमारा अंतःकरण जैसा होगा, पूर्व के संस्कार जैसे होंगे, हमारे परिवार के, हमारे घर के संस्कार जैसे होंगे, उसको हम मानेंगे।
मेरे दादा, मेरे फादर, मेरे परदादा सब मान लो कि भाई कृष्ण को मानते थे, तो हम भी कृष्ण को ही मानेंगे। वही संस्कार हमारे अंदर आया है और पूर्व जन्म में भी वही संस्कार थे, इसीलिए ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि जहाँ हमारे संस्कारों को गति मिले। ब्राह्मण के घर जन्म लेता है वो ज़्यादातर शिव जी का भक्त होता है, उसमें वैष्णव बहुत कम मिलते हैं, नहीं मिलते ऐसा नहीं। बाकी वैश्य और क्षत्रिय भी शिव जी को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो वैश्य है वो विष्णु को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है ना, उसको व्यापार करना है, खेतीबाड़ी करनी है, लक्ष्मी कमानी है, अन्न पूर्ति करनी है, तो उसके लिए तो विष्णु ही उसको प्रिय लगेंगे। तो सब गुणों को और सब आकारों को हम प्रेफर नहीं कर सकते, इसलिए किसी एक आकार को पकड़कर हमें आगे चलना होगा। चिंतन करने के लिए सब आकार और सब गुण का चिंतन करने के लिए हम शक्तिमान नहीं होते, इसलिए एक गुण और एक आकार का आलंबन हमें दिया जाता है। जैसे कि एक गुण के चिंतन से हम सर्वगुण के भेद को पहचान सके, एक जान लिया तो बाकी को भी पता चल। जैसे हमने कल कहा था ना, कलम नो क, अब क पहचान गया तो फिर कमल में भी क पहचान जाएगा। कपिल मुनि इस शब्द में भी वो क को पहचान जाएगा। कौन कौन हमारे साथ आएगा तो कौन शब्द में वो क को पहचान लेगा। तो एक का अनुभव होने से बाकी के रंगों की, माने बाकी के गुण की और आकार की भिन्नता क्या है वो पहचान में आ जाएगा, वो परख लेगा। एक आकार के चिंतन से हम सर्व आकारों के भेद को परख सकेंगे। तो इसलिए कहा उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्त साक्षिं तमसः परस्तात्। एक एक शब्द हम लेकर उसको समझने का प्रयास करेंगे। उमा सहायम, उमा शिव जी की शक्ति का नाम है और वास्तविक उसका अर्थ होता है उमा माने ब्रह्म विद्या। आप केन उपनिषद में शायद, हाँ केन उपनिषद में अंतिम जो चैप्टर है ना, अंतिम विभाग, उसमें उमा ब्रह्म विद्या के रूप में जब वो देवताओं की सभा होती है तो उमा ब्रह्म विद्या उमा का रूप लेकर आती है और कहती है कि जिसे तुमने नहीं पहचाना वो तो साक्षात ब्रह्म थे। वो बताने आए थे कि उसकी शक्ति से ही आप सब शक्तिमान हो, अपना अहंकार छोड़ो और उसकी शरणागति करो। देवता भी अहंकार नहीं कर सकते तो हमारी तो क्या औकात है। तो ये उमा माने ब्रह्म विद्या, उमा ब्रह्म विद्या का नाम है। तो उमा की सहायता से, सहाय माने साथ में, जिसके साथ में उमा है, जिसकी सहायता में उमा है। भगवान को कुछ करना है तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ना। जैसे हमें खाना है तो चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी, कटोरे की ज़रूरत पड़ेगी, थाली की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह भगवान को जो भी करना है तो अपनी क्रिया शक्ति, मूल में तीन शक्तियाँ हैं। इच्छा शक्ति पहले, सबसे पहले आती है ज्ञान शक्ति, फिर इच्छा शक्ति, फिर क्रिया शक्ति। पहले ज्ञान होता है, अरे आज ये वाह भाई वाह केले तो बहुत सुंदर है, पता चला कि सुंदर अच्छे वाले केले हैं तो इच्छा हुई कि चलो लेते हैं, खाते हैं। तो इच्छा शक्ति ने काम किया, फिर हमने खरीदा और खाया, खाने की क्रिया की, खरीद करने की क्रिया की। तो पहले ज्ञान शक्ति, फिर इच्छा शक्ति, फिर क्रिया शक्ति। इस प्रकार से तीनों देवता की, ब्रह्मा विष्णु महेश की इस प्रकार से प्रवृत्ति होती है। तो शिव जी की सहायक, शिव माने कल्याण, यहाँ संहारक के रूप में नहीं लेना। शिव माने कल्याण करने वाले जो देव है, कल्याण करने वाले जो भगवान का रूप है, उसकी सहायता में कल्याण करना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ब्रह्म विद्या की। बिना ब्रह्म विद्या के तो कल्याण होने वाला है नहीं। तो शिव जी कल्याण मूर्ति है, शिव माने कल्याण, मंगल। तो मंगल करना है, कल्याण करना है, उद्धार करना है तो उसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ज्ञान की, ब्रह्म विद्या की। ज्ञान भी सामान्य ज्ञान नहीं, परम ज्ञान, इसका नाम है ब्रह्म विद्या।
तो ब्रह्म विद्या रूप उमा की सहायता जिसको प्राप्त है, ऐसे शिव जी का चिंतन करो, ऐसे शिव जी का ध्यान करो, ये कहने का मतलब है। उमा माने पार्वती कह लो, ब्रह्म विद्या कह लो, जिनकी सहायता में, जिनके सहकार में, जिनके संग में जो है ऐसे शिव जी, ऐसे कल्याण करने वाला एक तत्व। शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर माने आधी स्त्री है आधा पुरुष। इसका अर्थ यही है, प्रकृति और पुरुष जब साथ मिलते हैं ना तभी संरचना होती है। बिना प्रकृति और पुरुष के, वे पुरुष और प्रकृति का संयोग है अर्धनारीश्वर माने। प्रकृति के माध्यम के बिना पुरुष अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। पुरुष को अभिव्यक्त होना है, भगवान को अभिव्यक्त होना है, तो उसे प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा। नाम रूप के बगैर अभिव्यक्ति कैसे होगी? तो नाम रूप तो जड़ है, प्रकृति है। ये शरीर जो उपाधि है वो तो प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति कारण है, ये उसका कार्य है। तो बिना प्रकृति की सहायता के पुरुष माने परमात्मा, परमेश्वर, वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। शक्ति के बगैर शक्तिमान क्या करेगा? शक्तिमान को कुछ करना है तो शक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी, मतलब शक्ति के द्वारा ही वह कोई ना कोई काम कर पाएगा। तो कहा कि बिना प्रकृति के माध्यम के बिना पुरुष अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, और पुरुष के बिना जड़ प्रकृति अपना वैविध्य व्यक्त नहीं कर सकती। प्रकृति तो विविध रूप में है। नारी देखो, नारी के कितने रूप होते हैं, बेटी है, बहन है, माँ है, दादी है, बहुत सारे रूप होते हैं। चंडी भी वही है और सरस्वती भी वही है, और श्रृंगार करती है, कभी श्रृंगार नहीं करती है। डेली, आज नवरात्रि में तो आप देखो डेली आपको अलग दिखेगी। वही एक दिन चंडी के रूप में, एक दिन देवी के रूप में, एक दिन माता के रूप में, एक दिन बेटी के रूप में, उसका श्रृंगार अलग अलग, अभिव्यक्ति उसकी विविध प्रकार की। लेकिन पुरुष की सहायता के बिना प्रकृति अपनी विविधता अभिव्यक्त, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, कैसे अपने आप को प्रकट करेगी? जन्म, किसी का भी जन्म होगा नाम रूप का, किसी बेटे का, किसी बेटी का, किसी बच्चे का, किसी बछड़े का, किसी पंछी के बच्चे का, तो नाम रूप लेकर आएगा ना। लेकिन उसमें चेतन नहीं होगा तो जन्म कैसे होगा? और जन्म होने के बाद अगर चेतन उसमें से विदा हो गया तो फिर वो मर जाएगा, सड़ जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा। तो अपनी विविधता प्रकृति पुरुष के बगैर अभिव्यक्त नहीं कर सकती, और पुरुष अपनी अभिव्यक्ति प्रकृति का सहारा लिए बगैर नहीं कर सकता। माने प्रकृति पुरुष ये अर्धनारीश्वर, दोनों जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। मतलब कुछ फ्रूटफुल कार्य नहीं हो सकता एक दूसरे के बिना। अपने आप में स्थित रह सकते हैं भगवान। बस जैसे समझो कि वो प्रलय होता है तो भगवान चिर निद्रा में सो जाते हैं, सभी जीव उसके अंदर बीज रूप में समा जाते हैं। कुछ करना नहीं है तो ऐसे तो रह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ करना है तो अपनी शक्ति को जगाना पड़ेगा। अंदर जो शक्ति पड़ी है उसको, हमें खड़ा होना है तो भी अपनी शक्ति को जगाना पड़ेगा ना। अभी बैठे, अभी खड़ा होना है तो क्या करना पड़ेगा? हम जानते नहीं कि हम अपनी शक्ति को जगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपनी शक्ति को जगाए बगैर हम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये जड़ शरीर है ना, उसमें जो एनर्जी है उसको जगाए बगैर ये आत्मा चाहे कितना भी सर्वसमर्थ है फिर भी स्थूल रूप में वो कार्यगत नहीं हो सकता। तो कहा कि प्रकृति के माध्यम के बिना पुरुष अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, और पुरुष के बिना जड़ प्रकृति अपना वैविध्य व्यक्त कर नहीं सकती। इस तरह संपूर्ण जगत पुरुष और प्रकृति की क्रीड़ा मात्र है, उसका खेल है। प्रकृति और पुरुष की क्रीड़ा चल रही है। एक हमारे यहाँ एक मूर्ति शिव जी की आती है, नटराज, वो नृत्य करती हुई नटराज की मूर्ति। तो वो तो है शक्ति, एक भगवान का अवतार है, भगवान है, वो तो ठीक है। लेकिन आप सूक्ष्म दृष्टि से देखो ना तो पृथ्वी का एक एक कण नृत्य कर रहा है, सब नटराज ही है। एक एक कण, आप अणु ले लो, अब अणु को तोड़कर उसके टुकड़े हो गए, वैज्ञानिकों ने किए तो क्या निकला? परमाणु। अणु के टुकड़े किए तो 3 परमाणु निकले, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कुछ नहीं करता, वो बैठता है एक जगह, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करते हैं? उसके आसपास चक्कर काटते हैं, दौड़ते हैं।
कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं। अब ये दीवार में जो एक रेती का कण है, वो अणु समझ लो, उसके अंदर 3 परमाणु है कि नहीं है, और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है वो स्थिर नहीं है। मतलब दीवार हमें स्थिर लगती है, वास्तव में हमें दौड़ भाग रही है। एक एक कण दौड़ भाग रहा है, नृत्य कर रहा है। पृथ्वी का, सृष्टि का कण कण, एक एक कण नृत्य कर रहा है। वही शिव है, और जिस ऊर्जा से वो नृत्य कर रहा है उस ऊर्जा का नाम है ब्रह्म विद्या, उस ऊर्जा का नाम है उमा, उस ऊर्जा का नाम है अर्धनारी, और जो नृत्य कर रहे हैं वो है ईश्वर। दोनों मिलाकर नाम बना अर्धनारीश्वर। हर एक वस्तु हमारे बिल्कुल सामने है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आता तब श्रद्धा का विषय बनता है। जब तक हमारी समझ खुल नहीं जाती तब तक श्रद्धा करो। भगवान भी अर्जुन को कहते हैं ना, अर्जुन ने बहुत प्रश्न किए, फिर भगवान ने एक बार कहना पड़ा, श्रद्धस्व पार्थ श्रद्धस्व, हे पार्थ श्रद्धा कर ले, मेरी बात पर श्रद्धा कर तो तू जान पाएगा, बिना श्रद्धा किए कैसे जानेगा, पहुँच ही नहीं पाएगा ना। હવે તમે તો કયો સ્વામીજી કંઈ એવું થોડું હોય તો પતી ગઈ વાત। થોડીક શ્રદ્ધા બેસે કે ના ના આપણું શાસ્ત્ર આપણા સંતો કે જે વાત સાચી હશે, ચાલો આપણે સાધના કરીએ, ઉપાસના કરીએ, ત્યાં સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પહોંચીએ ને। अब श्रद्धा ही नहीं करेंगे तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए इस वैज्ञानिक सत्य को हम जब तक नहीं जानते तब तक श्रद्धस्व भारत, हे भारत तुम श्रद्धा करके शास्त्र की बातों पर, संतों की बातों पर श्रद्धा करके आगे बढ़ो, आप एक दिन जरूर पहुंच जाओगे। तो उमा सहायम, उमा माने पार्वती, तो पुरुष और प्रकृति का ये खेल चल रहा है, उसकी क्रीड़ा चल रही है। गीता जी ने भी कहा है ना कि सभी पदार्थ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। उसमें आता है ना 13वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से सभी पदार्थ उत्पन्न हुए। तो क्षेत्रज्ञ माने पुरुष, क्षेत्र माने प्रकृति। अष्टधा प्रकृति बताइए, इसमें 8 प्रकार से प्रकृति अपने आप को अभिव्यक्त। प्रकृति में विविधता होती है, लेकिन पुरुष की सहायता के बगैर प्रकृति अपना वैविध्य खोल नहीं सकती, वैविध्य प्रकट नहीं कर सकती। और पुरुष अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति की सहायता, क्योंकि वह निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, कैसे हमारे सामने आएगा। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हो, तो हमारे बीच में वही परम तत्व विहार कर रहा है, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा है ना। कैसे अनुभव होगा? वो कोई नाम रूप में अभिव्यक्त हो जाए तब पता चलेगा कि हाँ ये है परम तत्व। तो इसलिए उसको अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का सहारा लेना, उसका साथ लेना पड़ता है, उसका सहयोग लेना होता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये समग्र पदार्थ की उत्पत्ति हुई है। देखो, समग्र ब्रह्मांड एक विराट रूप ईश्वर का देह, समग्र ब्रह्मांड एक विराट रूप ईश्वर का देह है। ऐसा पुरुष सूक्त में भी आता है कि स्वर्गलोक है उसका मस्तक है, पृथ्वी उसके पांव है, अंतरिक्ष बीच में जो आकाश है वह उसका शरीर है, और समुद्र उसका मूत्रालय है, सूर्य चंद्र उसकी आंखें है। ऐसा पूरा वर्णन, माने सब एक का नाम है व्यष्टि, और सभी व्यष्टियों को मिलाकर जो बनता है वह समष्टि। समष्टि एक व्यष्टि का एक आकार, एक देह होता है, पुरुष या स्त्री। उसी तरह समष्टि का आकार जो है उसका नाम है विराट, उसको विराट कहते हैं। व्यष्टि को व्यक्ति कहते हैं और विराट को समष्टि कहते हैं। तो कहते हैं कि ईश्वर विराट रूप में, ये विराट ईश्वर का ही देह है, उसमें जो विविध नाम रूप है वह प्रकृति है। पूरे विश्व में जो नाम रूप जो भी हमें दिखते हैं उसका कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई आकार होगा, कोई रंग रूप होगा, तो वह प्रकृति है। और उसमें जो सार तत्व है वह चेतन पुरुष है। अगर वह सार चला जाए तो वस्तु मिट जाएगी। जब तक उसमें सजीव में तो समझो हम जीव मानते हैं, जीव चला गया तो व्यक्ति मर गया, तो फिर या तो उसको जला दो, दफना दो, या पड़ा पड़ा वो सड़ जाएगा। कोई पक्षी या कोई कीड़ा मर जाता है तो कौन उसकी उत्तर क्रिया करता है? कोई नहीं करता। प्राकृतिक तरीके से वो अपने आप धीरे 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 डिस्ट्रॉय हो जाता है, सड़ जाता है, मिट जाता है। तो उसी तरह जिस वस्तु में से सार तत्व निकल जाए वो अपने आप मिट जाता है, अपने आप। वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव। एक घड़ा नया मटका लेकर आप रख दो, धीरे 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 वो खत्म होता जाएगा,
उसके पोपड़े, उसकी छाल वो निकलती जाएगी, गिरता जाएगा, उसके कंकड़ वंकड़ नीचे गिरते जाएंगे। और आप 4-6 महीने में देखो तो वो छूने लायक नहीं रहेगा, और 4-6 साल हो गए तो देखना ही, मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। कहाँ गया पता नहीं, ये मिट्टी हो गया, धूल हो गया। तो सार तत्व चला गया। जिसका सार तत्व चला, माने हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ में सार रूप में रहा हुआ परमात्मा है। पुरुष सार रूप में रहा हुआ है प्रकृति के अंदर। सर्व पदार्थ में सच्चिदानंद रूप ब्रह्म समाया हुआ परमात्मा ही नाम रूप द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। हमने कल देखा था ना वो दृग्दर्शी विवेक का श्लोक, अस्थि भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम। ये 5 अंश के रूप में हमें पूरी सृष्टि का अनुभव हो रहा है। उसका एक नाम है, उसका एक रूप है। ये व्यवहार सत्ता के लिए, ये प्रकृति के हिस्से में जाता है। प्रकृति माने माया, माया माने या माया, जो नहीं है उसका नाम माया। जादू का खेल होता है ना, वो ऐसे पैसों की बारिश करता है, अगर बारिश करता है तो खेल क्यों कर रहा है? वो नहीं है, वो दिख रहा है, उसका नाम माया। तो नाम रूप वही है, जो है नहीं, सिर्फ व्यवहार में, उसका नाम प्रकृति। प्रकृति का दूसरा नाम है माया, उसी का दूसरा नाम है अविद्या। अज्ञान कह लो, अविद्या कह लो, माया कह। इसलिए हमारे शास्त्र ने हमारी समझ के लिए 2 विभाग कर दिए, विद्या माया, अविद्या माया। विद्या माया हमें ज्ञान कराती है, अविद्या माया हमें भ्रम में रखा हुआ है अविद्या माया ने। अब अविद्या माया की उपासना करके उसको विद्या माया बनाओ, उसको प्रसन्न करो। इसीलिए देवी के 9 दिन आते हैं ना, हे देवी आप हमारे पर प्रसन्न हो जाओ, आप अविद्या माया से विद्या माया बन जाओ हमारे लिए, तो हमारा उद्धार होगा। माँ है ना, वो तो करुणामयी है, बन सकती है अगर हम चाहे तो। लेकिन हम चाहते कहाँ पर है? हम तो इसी में खुश है, नाम रूप में ही खुश है, संसार में ही खुश है, आने जाने में ही खुश है। पता नहीं हमारी खुशी कहाँ पर है, वो हम जानते ही नहीं ना, इसलिए बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो विद्या माया अविद्या माया अलग अलग नहीं है, एक ही माया जब हमें परमात्मा से मिलाने में सहायक बनती है तब उसका नाम विद्या माया, उसी का नाम ब्रह्म विद्या, उसी का नाम उमा, उमा सहायम। उसकी सहायता से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अब दूसरा शब्द है परमेश्वरम प्रभु। पहले शक्ति का वर्णन किया, अब शिव का वर्णन कर रहे हैं, पुरुष का वर्णन कर रहे हैं। परमेश्वरम प्रभु, जिनमें सत्ता हो, जिनमें ऐश्वर्य हो, वह ईश्वर। सत्तावान जो होता है माने संचालन कर सकता है, ईश्वरशील ईश्वर। हम अपने परिवार के ईश्वर हैं, क्योंकि हमारे कहने के अनुसार परिवार चलता है, घर चलता है। कि कोई काम हो तो पूछेंगे कि पापा जी हम क्रिकेट मैच है तो राजकोट में राजकुमार कॉलेज में है तो मैंने हिस्सा लिया, मैं जाऊँ? कहीं नहीं जाना है, बैठो, बैठना पड़ेगा, क्या करें। चाहे कितना भी आपका महत्व हो वहाँ पर, लेकिन घर के ईश्वर तो पिता है ना, जो घर